हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज कहानी का तीसरा भाग लेकर। वह दूसरा वृद्ध उस दैत्य से अपनी कहानी कहता है जिसने दो काले कुत्ते रस्सी से बांध रखे थे। वह दैत्य से अपनी कहानी कहता है कि आइए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। दूसरे बूढ़े ने कहा कि हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियाँ दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार करने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई तो उसने अपना सारा माल बेच डाला और वस्तुएं विदेशों में जो महंगी बिकती थीं उन्हें यहाँ से खरीद कर व्यापार को चल दिया। उसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आकर बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया कि भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और वो तो मेरा ही भाई था। फिर मैंने उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया। मैंने कहा कि भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता। फिर मैंने उससे प्रदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने वह सारी विपताएं बताई जो कि उस पर पड़ी थी और वो बोला कि मैंने संक्षेप में ही अभी तुम्हें ये सब कुछ बताया है, इसमें इससे अधिक विस्तार से बताऊंगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया और मैंने उसे स्नान कराया, अच्छे वस्त्र मंगवाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 रुपये हैं। मैंने 3000 रुपये अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इस 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने रुपए ले लिए और नए सिरे से व्यापार करने लगा। हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरे छोटे भाई की भी इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करें। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी बात न मानी और अपना सारा माल बेचकर वस्तुएं खरीद लीं जो कि विदेशों में महंगी मिलती थीं। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक काफले के साथ जो विदेश जा रहा था रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आ गया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई को भी की सहायता की और उस वर्ष जो 3000 रुपये मुझे व्यापार में लाभ हुआ था तो मैंने उसे दे दिए। वह भी नगर में एक दुकान खोलकर पहले भाई की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कोई समय बीता कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें। पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों को विदेशी व्यापार से क्या लाभ हुआ है जो कि मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जाने कि इस बार तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि से हम दोनों की तकदीर जाग जाए, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। मैंने फिर इनकार किया लेकिन ये मेरे पीछे ही पड़े रहे। यहाँ तक कि इसी बहस के बीच 5 वर्ष बीत गए और इस अवधि में उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तंग आकर मैंने उनकी बात मान ली और मैंने व्यापार के लिए जरूरी वस्तुएं ले ली। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ सारा धन खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस वर्ष मेरे पास 12,000 रुपये थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ जाएं। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो गया
तो उस समय घर में रखा हुआ ये धन हमारे काम आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। मैंने उन्हें 3-3 हज़ार रुपये दिए और इतनी ही राशि अपने लिए रखी। बाकी 3 हज़ार रुपये अपने घर में एक गहरा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदी और जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश को निकल गए। 1 महीने के बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ कर दिया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के लिए खरीद ली। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे पास आई और उसने ज़मीन पर गिरकर मुझे सलाम किया। मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ आप विवाह कर लो। मैंने उसकी बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करती रही। अंत में मुझे उस पर दया आई और मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विवाह कर लिया और उसे अपने साथ ही जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि ये अत्यंत बुद्धिमती है, इस कारण मैं उसकी बहुत कदर करने लगा। किंतु मेरे दोनों भाई जल मरे और मेरी जान के दुश्मन बन बैठे। उनका ईर्ष्या यहाँ तक बढ़ा कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी में जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। ज्यों ही हम दोनों समुद्र में गिरे वह मुझे उड़ाकर एक द्वीप के ऊपर ले गई। जब प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जैसे तुमने अपने भाइयों की बार बार सहायता की है, तुम एक नेकदिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम पर मेहरबान हूँ और तुम्हारे साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहती थी, इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों की तरह तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत क्रोधित हूँ और उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा ही एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से ना मारो। ये ठीक है कि उन्होंने मुझे बड़ा ही कष्ट पहुंचाया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। लेकिन मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता था, उतना ही परी का क्रोध उन पर बढ़ता ही जा रहा था। वह कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊंगी और उन दुष्टों को समेत उनके जहाज के डुबो दूंगी। मैंने फिर उसे परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम उन्हें इतना कड़ा दंड मत देना। नेक बंदों का काम यही है कि वह बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहती हो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो दंड चाहो सो दे सकती हो। मैं उसे इस तरह समझा बुझाकर मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे घर की छत के ऊपर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड्ढे से अपना दबाए हुए 3,000 रुपये निकाले और दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वह दुम हिलाने लगे और मेरे पास आए और मेरे पाँव पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। ये सुनकर मेरा खून सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल असबाब के समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। ये कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई।
जब 10 वर्ष व्यतीत हो चुके तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला हूँ। इस व्यापारी तथा इस हिरनी वाले वृद्ध को देखकर यहाँ रुक गया। यही मेरी कहानी है। हे दैत्यराज, आपको ये कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा कि वास्तव में तेरी आप बीती बड़ी ही अद्भुत है। अब मैं व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ करता हूँ। इस पर तीसरे बूढ़े ने इन दोनों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप मुझे भी अद्भुत पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी तिहाई भाग भी माफ कर दें। दैत्य ने कहा कि आपकी बात मुझे स्वीकार है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल को इस कहानी का तीसरा भाग लेकर हाजिर होता हूँ। कल को तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कहने वाला है। आप कल तक मेरे साथ बने रहिए। आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।